हेलो दोस्तों, आइए हम आपके लिए आज लाए हैं नया टॉपिक, हिंदी का विशेष टॉपिक समास। चलिए देखते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस आस से। ठीक है, सम प्लस आस से। ठीक, सम का अर्थ होता है संक्षिप्त। सम का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त। और आस का अर्थ क्या होता है? कथन या शब्द। तो समास का अर्थ मिलकर क्या हो जाएगा? संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द कह सकते हैं। ठीक है, और समास की परिभाषा अगर देनी हो आपको तो क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को समास कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं समास के कुल कितने भेद होते हैं। तो आप लोग बताएंगे समास के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के टोटल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला हो गया आपका अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। ठीक, दूसरा आपका होता है तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। छठवां बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये आपके 6 कुल समास होते हैं। चलिए तो एक एक को हम आपको डिफाइन करते हैं। अव्ययीभाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, इसी क्रम में 6 समास आपको हम बताते हैं। चलिए ट्रिक के माध्यम से और पहचानें कैसे कौन सा समास है इसमें और इसमें कौन सा समास है। चलिए देखते हैं अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास में पहला पद कोई ना कोई उपसर्ग लगा होगा। ठीक है ना, तो उसमें क्या देखना है? उपसर्ग। उपसर्ग कितने होते हैं? ठीक है, 10। हिंदी में 10 या 11 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या है? कोई ना कोई पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। ठीक है, उपसर्ग लगा हो। दूसरा पॉइंट क्या है उसमें? पहले पद में उपसर्ग ना लगा हो तो उसके स्थान पे क्या होगा? संज्ञा या विशेषण होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूं, एग्जाम्पल कहूं जैसे प्रतिदिन। ठीक है ना, प्रतिदिन, प्रति में देखो क्या, प्रतिदिन में क्या लगा? यह आपका उपसर्ग लगा है। ठीक, प्रति। और जैसे प्रत्येक, प्रत्येक देखो इसमें क्या लगा है? आपका उपसर्ग लगा है। क्या? प्रति उपसर्ग लगा। प्रति प्लस एक आप लिखेंगे। अगर प्रत्येक का क्या बनेगा? यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? प्रति प्लस एक, तो ये क्या बनता है? एक। कौन सा उपसर्ग लगा है? इसमें आपको प्रति लगा है। ठीक है, इसे प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, इसमें भी उपसर्ग आपका प्रति लगा है। तो कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। जैसे कह दें यथाशक्ति। ठीक है, यथा भी क्या है? आपका लगा है उपसर्ग है। ठीक है, हर दिन, इसमें भी आपका हर क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। अधिगम, अधि जो है, अधिगम में अधि जो है आपका, ये भी आपका उपसर्ग है। ठीक है, अध्यक्ष, इसमें भी देखिए उपसर्ग है। अधिपति में भी उपसर्ग है। जैसे आ जाए बार बार, बार बार, बार बार शब्द आ जाए तो अगर 2 बार रिपीट कोई शब्द होता है, बार बार, साथों साथ साथ या हाथों हाथ, ठीक है, तो क्या होता है? अव्ययीभाव समास होगा। ये कह कोई आपसे कह दे हाय हाय, छी छी, अपस्टॉपिक का चिन्ह भी साथ में लगा हो। ठीक है, अगर अपस्टॉपिक का चिन्ह भी साथ में लगा है, ऐसे शब्द आते हैं जैसे छी छी, हाय हाय, तो ये क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, दूसरा समास जिसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में हमेशा कौन सा पद प्रधान होगा? द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वितीय प्रधान होता है। और इसमें समास विग्रह करने पर विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है? विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कह दूं गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाली। ठीक है, कैसा? गगन को चूमने वाली, गगन को वाली, तो ये आपके क्या लग गया? को लगा ना, ये क्या आ गया? गगन को चूमने वाला, कर्ता ने कर्म को, तो आ गया कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ आपका समझ जाएंगे कि तत्पुरुष समास है। जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो यहाँ भी कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें भी आपका क्या आएगा? कर्म तत्पुरुष समास आएगा। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। ठीक है, रोगग्रस्त,
ग्रस्त, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। और जैसे आपका लिखा है पथे, पथे का अर्थ क्या होता है? राह के लिए भोजन। पथे का अर्थ होता है राह के लिए भोजन। चलिए इसी आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं उदाहरण। जैसे लिखा है हथकड़ी, क्या लिखा है? हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अगला देख, ऋण से मुक्त। रेखांकित, रेखांकित के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा से अंकित, तो अर्थात तत्पुरुष समास है, ठीक है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तो यहाँ भी हमारा तत्पुरुष समास होता है। चलिए अगला समास देखते हैं, तीसरा नंबर कौन सा है? कर्मधारय समास। विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य, मध्य में क्या आता है जो या के समान जैसे शब्द आते हैं, ठीक है। इन्हें विग्रह करने पर है जो या के समान शब्द आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे चरण कमर, चंद्रमुख, अधमरा, ये आपके एग्जाम्पल हैं, इन्हें आपको देखना है। चलिए देखते हैं, इन्हें एक को हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं और आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। जैसे आपका लिखा है चरण कमल, ठीक है। चरण कमल को आप लोग कैसे विच्छेद करेंगे? देखिए चरण कमल, कमल के समान चरण, ठीक है। और चंद्रमुख को कैसे करेंगे आप लोग? चंद्रमुख का हो जाएगा चंद्र के समान मुख, तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास। जैसे आपका अगला लिखा है महापुरुष, तो महापुरुष का कैसे आप संधि विच्छेद करते हैं, फिर कैसे जानेंगे? देखो महान है जो पुरुष, तो आया ना जो पुरुष, मैंने क्या बताया? तो विग्रह करने पर क्या आता है जो या के समान आए तो वहां पास क्या होगा? कर्मधारय समास होता है। जैसे लिखा है मृग नयन, तो मृग नयन आपका कैसे टूटेगा? आप इसे तोड़िए, ठीक है। मृग नयन, मृग के समान नयन, ठीक है। और अगला लिखा है आपका कमल नयन, ठीक है, कमल नयन, तो कमल के समान चरण, ठीक है। और अगला लिखा है मणि, ठीक है। लाल मणि को कैसे तोड़ेंगे आप लोग? तो ये आपका टूटेगा लाल है जो मणि। देखिए है जो मणि, तो है जो आ गया तो क्या है? कर्मधारय समास। या के समान आ जाए तो भी आपका होगा क्या? कर्मधारय समास। इस तरह हम लोग पहचानते हैं कर्मधारय समास। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं इसी क्रम में द्विगु समास। इसमें पहला पद कैसा होता है? संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन है आपको, देवता और राक्षस को दोनों को छोड़ते हुए, इन्हें देवताओं और राक्षसों का आ जाए तो उनमें नहीं ये प्रक्रिया लागू होती। बाकी सभी में पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद प्रधान होता है, वह क्या होता है? द्विगु समास कहलाता है। जैसे मैं बोल दूं द्विवेदी, देखो इसमें आया ना द्विवेदी, तो दो। चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, ठीक है। दो पहाड़, तो आया दो। दो राह, ठीक है। तिराहा, तीन राहों का समूह को तिराहा बोलते हैं, ठीक है। इसमें 7 दिन हो से सप्ताह बोलते हैं, इसमें भी गिनती है। शताब्दी, 100 को बोलते हैं शताब्दी, ठीक है। नवलखा, त्रिभुवन, नवग्रह, देखो इसमें क्या है? संख्यावाची पहला पद आ रहा है, ठीक है ना। पहला पद कैसा होगा? संख्यावाची होगा और दूसरा पद प्रधान होगा, तो फिर वह कैसा होता है? द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए, चलो कैसे पहचानेंगे? समास विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है। समास जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? और अथवा या एवं लगता है, ठीक है। विग्रह करने पर ये लगते हैं। और समास विग्रह, समास होता है ये ऐसा योजक चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं, और देखो द्वंद्व समास में हमेशा एक दूसरे कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। जैसे मैं कह दूं सुख और दुख, तो कैसे हो गया? अपोजिट। और इनमें देखो क्या योजक योजक चिन्ह भी योग हुआ है तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक। जैसे देश विदेश, ऊंच नीच, आगे पीछे, राजा प्रजा, नर नारी, खरा खोटा, राधा कृष्ण,
ठंडा गरम, छल कपट, अपना पराया। इसमें देखिए योजक चिन्ह लगा है तो हम जान जाएंगे द्वंद्व समास है। अगर योजक चिन्ह नहीं लगा है तो दोनों एक दूसरे के कैसे बताएंगे, विपरीत बताएंगे। ठीक है, तो अगर विपरीत दोनों है तो समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास है। अगर संधि विच्छेद करने पे अगर ये दोनों ना दिए हो, योजक चिन्ह और एक दूसरे के विपरीत, तो उन्हें समास विग्रह करने पर कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, और, ये और, अथवा, या, एवं लगा है। ठीक है, तो इनसे हम जान जाएंगे कि वह कौन सा समास है, द्वंद्व समास। सॉरी, चलिए इसी क्रम में हम लोग अगला है हम लोगों का बहुब्रीहि समास। चलिए इस पे नजर डालते हैं हम लोग। इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, यहाँ लिखा जैसे तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे मैं कह दूं लंबोदर, कैसा, लंबोदर, दशानन। ठीक है, जैसे लंबोदर है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा होगा, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। ठीक है, कोई तीसरा आ रहा है, तीसरा प्रधान, तो इसलिए बहुब्रीहि समास। जैसे बोलो दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है, यहाँ बहुब्रीहि समास क्योंकि तीसरा कोई प्रधान है। ठीक है, जैसे रावण तीसरा, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। ठीक है, महावीर, महान वीर है जो अर्थात हनुमान। ठीक है, अर्थात हनुमान। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो अर्थात प्रधानमंत्री। ठीक, पंकज, पंकज, पंख में पैदा हो जो अर्थात कमल। ठीक है, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो अर्थात कृष्ण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जैसे लिखा है पीतांबर, क्या लिखा है, पीतांबर। पीतांबर का क्या हो जाएगा आपका, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। ठीक है, अगला दिए है आपका एग्जाम्पल निशाचर, क्या दिए है, निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। ठीक है, घनश्याम, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर। ठीक है, फिर क्या लिया, घनश्याम, घनश्याम का आपका कैसे टूटेगा, घन के समान श्याम है जो अर्थात श्री कृष्ण। देखिए इसमें सभी कोई तीसरा पद प्रधान है, पहला और दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। दोनों का अर्थ ना होकर कोई तीसरा पद का अर्थ होता निकलता है, वह होता है बहुब्रीहि समास। इस तरह हमने आज आपको समास पढ़ा है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगला टॉपिक हम आपको जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक यू।